सुनिए सुनिए, कितना बजा है? क्या 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 अजीब आदमी है भाई साहब, भाई साहब, मैं आपसे पूछता कि कितना बजा है और आप लोग चले जा रहे हैं, बताइए। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरे को जरूरी काम से जाना है, मेरे को पता है। ठहरो, मैं बताता हूँ। 12:30 बजे तुम जाओ। सर कमाल है, अगर टाइम बता ही देते तो क्या हो जाता? झगड़ा हो जाता, समझ गए ना? नमस्ते। ये दोनों भी अकले हैं। दुकान अच्छी सजा रखी है। हाँ, गर्मी तो है, पंखा कहाँ से लाऊं? पूछ। बीज कैसे किलो दिए? बीज कैसे किलो दिए? क्या 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 क्या? नीच चाहिए? नीच? मुझे नीच कहता? अबे कौन नीच? अरे नीच नहीं यार, तुम घुरे वेरे हो क्या? तेरा काम कैसे चलता है? नाम नाम है मिट्टी राम कंकर लाल बीज वाला। ये बीज? अरे काम क्या कीमत? कीमत है 20 रुपया किलो। अरे कुछ बोले तो कुछ समझता है। तो हकलाता क्यों है? नमूना दिखा। किसका मुंह दिखा? मैं हाथ करता हूँ, मुंह नहीं। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। बाल्टी? तुम दोनों पागल हो क्या? अरे ये बीज की दुकान पे बाल्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी? जूते की तरह घस गई। बाल्टी नहीं, क्वालिटी। तो इतना जोर से बोलो ना कि समझ में आए। अरे रे 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 रे, अब मालूम पड़ा कि दोनों हकले हैं। मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। अरे अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसीलिए मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है, बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज। अरे ठहरो बेटे, ऐसे कैसे दस्तखत कर रहे हो? एक बार पढ़ तो लो कि इसमें क्या लिखा है। चाचा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा करके बिना किसी लिखा पढ़ी के इतने रुपए दे दिए, तो आपने इन कागजात पर क्या लिखा होगा मैं भरोसा नहीं करूंगा? मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है चाचा जी। फिर भी बेटे समझ लो कि इसमें क्या लिखा है। इस दस्तावेज के मुताबिक 3,15,000 रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके बदले तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 1/4 हिस्से के जो तुम हकदार थे, आज से मैं हूं। जी चाचा जी। बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा भाई नहीं देखा जिसने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। वाह वाह बेटे गोपाल, वाह। तुम्हारा नाम? जमील। तुम्हारा? बांके। तेरा? राधे श्याम। आ गया। गोपाल। राम खिलावन जी। गोपाल बेटा, मनी चाचा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज से मैं भी यहाँ मजदूरी करूंगा मुनीम चाचा। क्या बात करता है? मेरा छोटा मालिक मजदूरी करेगा? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों मुनीम चाचा? मजदूरी करना पाप है? क्या ये मजदूर इंसान नहीं है? इन्हें भगवान ने पैदा नहीं किया? किसी जमाने में पिताजी भी तो मजदूर थे, अपनी मेहनत से वो बड़े आदमी बने थे। आज से ये बेटा भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलेगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत मजदूरी से करेगा। शाबाश बेटे, शाबाश शाबाश। हिम्मत से कभी नहीं घबराना। आज हाँ बेटा,
सुनो, हम लिखो। जी जी। हाँ बेटा। हाँ तेरा पीछे। अबे ओ मुनीम, वाह, आपके जाते ही जबान में भी फर्क आ गया। मुनीम जी से मुनीम हो गया। अबे बकवास बंद करो। ये बताओ किसको पूछ के गोपाल को नौकरी पर रखा? हाँ? पूछना किससे है? आज तक खेत के लिए मजदूर मई तो रखता है। तो आज से नहीं रखोगे। आज से कोई भी मजदूर को नौकरी पर रखने से पहले हमसे पूछ लेना। अगर आइंदा अपनी मनमानी की ना तो धक्के मारकर नौकरी से निकाल देंगे, समझे? क्या बात है भैया, क्या हुआ? अबे क्या हुआ कि बच्चे काम छोड़ के क्यों आए? आप मुनीम चाचा को भला बुरा क्यों कह रहे हैं? क्यों? ये मुनीम क्या तेरे रिश्ते में लगता है? रिश्ते में तो लगते हैं। हमारे घर के हर बुजुर्ग, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, मेरे रिश्ते में तो लगते हैं। तो आज से रिश्ता यहाँ बंद। क्योंकि मालिक सिर्फ मालिक होता है और नौकर सिर्फ नौकर। तुझे भी इसी शर्त पर रखा जाएगा, वरना अभी इसी वक्त निकाल दिए जाओगे। और फिर सर पटक पटक के मर भी गया ना तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तुझे, समझा? आप लोग गलत समझ रहे हैं। नौकरियां तो 50 मिल रही थी। मैं किसी के भी खेत में जाकर काम कर लेता, लेकिन दूसरों क्या नौकरी करने से अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पिताजी के नाम में फर्क आ जाता, लोग आप लोगों पे उंगलियां उठाते। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि मुझे यहां काम कर लेने दीजिए। जो हर शाम आप दूसरों को मजदूरी देते हैं वही मुझे दे दीजिए। इससे घर की इज्जत भी रह जाएगी और लोग आप लोगों पे उंगलियां नहीं उठाएंगे भैया, नहीं उठाएंगे। भाई वाह गोपाल, ये बात तो तुमने बड़ी अच्छी सोची है। भाई गोपाल सोचता बड़ा अच्छा है और काम भी अच्छा करता है भैया। बाप दादा की जायदाद को गिरवी रखना और घर फूक कर तमाशा देखना। चलो चलो चलो। हिम्मत रख बेटा, ये मत सोच के तेरे भाई कैसे हैं, बल्कि ये सोच कि तू कौन से बाप का बेटा है। डरना नहीं, हिम्मत रख बेटा। अच्छा मुझे छोड़। मैंने तेरी हर बात भगवान के हुक्म की तरह माना है, लेकिन आज मुझे मत रोकना मां। तुझे मेरी कसम, मेरे स्वर्ग के पिताजी की कसम, मुझे मत रोकना। आओ माला चले, मुझे आशीर्वाद दो मां। अच्छा मुझे आशीर्वाद दो। नहीं बेटे, चाचा आंखें दीजिए। ठहरो ठहरो बेटे। इसका क्या मतलब है मुनीम? ये मैं तुम्हारे आने वाले कल की कहानी का हिस्सा छोड़कर जा रहा हूं। इस दुनिया में जो जैसा करता है एक दिन ऐसा ही भरता है। आज तुम एक मजबूर बेटे को उसकी मां से अलग करके धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। कल अगर तुम्हारी औलाद बड़ी होकर तुम्हें धक्के मार के घर से निकाल दे तो मेरी समाधि में आके थूक के चले जाना, मगर उस दिन तुम्हारे पास सर छुपाने का फटा हुआ कपड़ा भी नहीं होगा। उस दिन ये कम्बल का टुकड़ा तुम्हारे काम आएगा, याद रखना तुम। बकवास बंद करो ना, मुंह तोड़ दो। और तुम कर भी क्या सकते हो? बाप का दिल तोड़ सकते हो, भाई से रिश्ता तोड़ सकते हो, बाप समान मुनीम का मुंह तोड़ सकते हो। इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो बेटे? कर ही क्या सकते हो? तेरा दिमाग ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। निकल जाए यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं, तुझे नौकरी से निकाला जाता है। अरे तुम क्या मुझे नौकरी से अलग करोगे? मैं खुद लात मारता हूँ तुम्हारी नौकरी पर। तुम लोग बात करने के लायक नहीं हो। तुम्हारे नौकरी को कौन करेगा? देख बे, सीधी तरह से निकल वरना हड्डी पसली तोड़ के कर दूंगा। हड्डी पसली तोड़ेगा? ले तो तोड़। उठा उठा हाथ। अरे मैं सिर्फ जबान का हकला हूँ, हाथ का हकला नहीं हूँ। तोड़ना। हड्डी पसली तोड़ेगा, इसलिए फाड़ फूल के फोड़ा किया था तुम लोग को। लेकिन अपने नमक खाने नौकर को माफ कर दे मालिक। मैं भी ऐसे चाहता हूँ। अरे जब मालिक लिखी दिन नहीं रहे तो नौकर कैसे रह सकता? मैं भी चाहता हूँ मालिक।
सुना माफ कर देना बस। कहाँ जा रहे हो? भगवान की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है चाचा, हम कहीं भी चले जाएंगे। हाँ ना बेटा, अपने मीम चाचा के होते हुए तुम कहीं चले जाओगे? अरे उसके दिल की तरह उसके झोपड़े के द्वार में जिंदगी भर खुले रहेंगे। मैं नहीं कहने दूंगा तुम्हें। आपका प्यार, आपकी भावनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया मुनीम चाचा, मगर इतनी जल्दी सहारा मत दीजिए। आज तो मैं दुनिया को समझने निकला हूँ, अपने बाप की नसीहत पर अमल करने निकला हूँ। मुझे अपनी कीमत पैदा कर लेने दीजिए, अपने कमजोर पैरों पे खड़े हो जाने दीजिए चाचा। फिलहाल सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है मुझे चाचा, सिर्फ आशीर्वाद। तो अपने खलीफ चाचा की तरफ से नहीं नहीं नहीं, नहीं चाचा। देख बेटा, इस बेकीमत दुनिया में इसके बगैर इंसान अपनी कीमत नहीं पता। नहीं चाचा, मैं ये नहीं ले सकता। इस गरीब चाचा की आशीर्वाद समझ के रख चाचा। इनकार मत कर बेटा। अरे चाचा। बाबा, तू की रखा।